आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी के झूठ बोलने वाले नेता के बारे में। बीजेपी के झूठ बोलने वाले नेता शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में, ये सब झूठ बोलने वाले नेता के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। रेल मंत्री ऐसे करके झूठ बोलता है, बेंच को थपथपा कर कि लगता है वो सच बोलता है। रेल के हादसे दिन ब दिन बढ़ते जाता है, रेल दुर्घटना दिन ब दिन बढ़ते जाता है और रेल मंत्री कहते हैं ये सब छोटा छोटा हादसा है। ये तालियां रेल मंत्री ने 21 मौतों पर बजवाई हैं। बीते 2 महीने में 11 रेल हादसों में 21 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन रेल मंत्री को क्या, उनके लिए ये एक छोटी सी घटना है। कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। ये है आपकी जान की कीमत मोदी सरकार में। रेल मंत्री कहते हैं कि हम रात दिन मेहनत करते हैं। हम कहते हैं रात दिन मेहनत करते हैं तो इतना रेल दुर्घटना क्यों होता है? 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं। एक बार फिर देश में रेल हादसा हो गया। झारखंड में मुंबई हावड़ा मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस दुर्घटना में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय रेलवे आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। केवल पिछले 13 दिनों में 7 ट्रेन हादसे हो चुके हैं। 18 जुलाई यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा, 19 जुलाई गुजरात के वलसाड़ में ट्रेन हादसा, 20 जुलाई यूपी के अमरोहा में ट्रेन हादसा, 21 जुलाई राजस्थान के अलवर में ट्रेन हादसा, 21 जुलाई बंगाल में ट्रेन हादसा, 29 जुलाई यानी कल बिहार में ट्रेन हादसा, 30 जुलाई झारखंड में ट्रेन हादसा। इन घटनाओं में सैकड़ों लोग घायल और कई मौतें हुई। सरकार बनने के केवल 2 महीनों जून और जुलाई में हुए रेल हादसों में 21 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। रेल मंत्री ये झूठ बोलने के बाद संसद में, उसके बाद विशाखापट्टनम में ट्रेन में आग लग जाता है। देखिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको हम दे दें। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लगी है। आग ट्रेन की एसी बोगी में लगी, ये जानकारी सामने आ रही है, जिस पर काबू पाने की कोशिश वहां पर इस वक्त भी की जा रही है। 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश। शिक्षा मंत्री को भी देख लेते हैं कि कैसे करके झूठ बोलता है। 70 बार पेपर लीक हुआ है और कहते हैं कि एक बार भी पेपर लीक नहीं हुआ है। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents already. This case right now. ये सब नेता आखिर कैसे करके झूठ बोल लेता है? इसमें एक राहत साहब का एक शायरी बहुत सूट होता है। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। एक घर में झूठों की मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है कि सच बोलो। इस सब नेता का हाल कुछ ऐसा ही है। रक्षा मंत्री का भी झूठ को देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। रक्षा मंत्री कहते हैं जहां बीजेपी का सरकार है वहां पेट्रोल और डीजल का दाम बहुत सस्ता है और जहां कांग्रेस का सरकार है वहां पेट्रोल और डीजल का दाम बहुत महंगा है। देखिए। पता लगा लीजिए आज के दिन जहां जहां गैर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर पेट्रोल डीजल महंगा है, जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर पेट्रोल डीजल सस्ता है। इसमें भी कहीं आपको कोई कमी दिखाई पड़े तो मेरी आलोचना कर दीजिएगा। चलिए भाई आलोचना शुरू करते हैं। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेट्रोल के दाम 95.54, दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार पेट्रोल के दाम 94.72, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेट्रोल के दाम 94.57, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार पेट्रोल के दाम 93.81, मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार पेट्रोल के दाम 107.45, कर्नाटक कांग्रेस की सरकार पेट्रोल के दाम 103.44, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेट्रोल के दाम 104.52, पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार पेट्रोल के दाम 96.81,
बिहार जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेट्रोल के दाम 107.31, झारखंड जेएमएम और कांग्रेस की सरकार पेट्रोल के दाम 98.04। इनको लगता है इस देश की जनता अनाज नहीं गोबर खाती है, उनके आगे कुछ भी बोल दो तो उसका कोई फैक्ट चेक नहीं होगा, जनता मान लेगी क्योंकि जनता मूर्ख है। इसीलिए इनके नेता और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। प्रधानमंत्री का भी झूठ को थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री बहुत सारा झूठ बोल के रखे हैं, लेकिन ये झूठ प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत में कोई घुसा है ना कोई घुस पाया है। उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, तो समझाना चाहिए था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एचएस पनाग ने दावा किया है कि दोनों देशों की बातचीत में चीन का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि उसने पूर्वी लद्दाख के 3 अलग अलग इलाकों में भारत की करीब 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर घुसपैठ कर ली है। अब वो भारत के सामने समझौते की ऐसी शर्तें रखने की कोशिश करेगा जिसे मानना भारत के लिए आसान नहीं होगा, और अगर भारत ने शर्तें नहीं मानी तो चीन सीमित युद्ध भी छेड़ सकता है। हम लोग की विदेश नीति सबसे सही काम करती है पाकिस्तान को लेके, बाकी चाइना के मैटर पे देखते हैं ना मोए मोए हो जाते हैं।